नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने पौराणिक काल में जो हमारे तंत्र वाद्य थे, जो हमारी वीणाएं थी, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम उन वीणाओं की विधिवत विवेचना करेंगे। तो हमारे पौराणिक काल में सबसे प्रचलित जो वीणा थी वो थी वल्लकी वीणा। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि माँ सीता की जो आकार प्रकार की जो स्वरूप की परिकल्पना है उसे वल्लकी वीणा के समकक्ष किया गया था, और आज हम उसी वल्लकी वीणा के बारे में जानते हैं। वल्लकी शब्द वल संवर्ण में तुन प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है संवरण या नियंत्रण के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अब वल्यते स्वराज इति वल्लकी, अर्थात जो स्वरों को नियंत्रित करे उसे वल्लकी कहा गया है। अमरकोश में वीणा, वल्लकी तथा विपंची ये 3 नाम बताए गए हैं। रामायण तथा महाभारत में भी इसी प्रकार चर्चा प्राप्त होती है। पर शरदचंद्र श्रीधर परांजपे जी ने बौद्ध तथा जैन सूत्र में अलग अलग वाद्यों के साथ इसे माना है। आचार्य अभिनव गुप्त ने भी वल्लकी वीणा का नामोल्लेख किया है, और नान्यदेव ने भरत भाष्य में भी इसे षड गुणों वाली वीणा कहा है। सुधा कलश ने वल्लकी का नाम लिया है। संगीत नारायण, संगीत दामोदर में भी इस वीणा की चर्चा प्राप्त होती है। पंडित विद्याविलासिनी जी ने वाद्य प्रकाश नामक ग्रंथ में राम भक्त हनुमत के द्वारा वल्लकी वीणा का वर्णन किया है। मध्यकालीन ग्रंथ संगीत नारायण तथा संगीत दामोदर में भी वल्लकी वीणा की चर्चा प्राप्त होती है, और इसे वहां पर तंत्र वाद्य के अंतर्गत माना गया है। कालिदास ने रघुवंश में भी वल्लकी वीणा की चर्चा की है। एस परांजपे जी कहते हैं कि ये कम तारों की वीणा होगी, और क्योंकि ये बहुत हैंडी थी। हरिवंश पुराण के अनुसार देवर्षि नारद के हाथ में ये वीणा होती थी। हमने देखा ही है कि नारद के हाथ में एक वीणा होती है, तुम्बे वाली वीणा होती है, और इसे बजाते हुए वो सभी लोकों में भ्रमण करते हैं। तो कहा जाता है कि वो इस वाद्य को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते थे, और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वो इन्हीं एक तार की वीणा से ही 7 स्वर निकालते थे। तो ये जो मूर्छना होती थी वो एक स्वर से दूसरे स्वर पर जो जाने का क्रम होता था वो सारा वो एक तार से ही करते थे। तो ये बहुत ही सुंदर वीणा और बहुत उपयोगी वीणा होती थी, हैंडी होती थी, इसलिए उसको कैरी करना आसान होता था, और लेकर वो इहलोक से परलोक तक जाते थे। अब इसके आकार प्रकार के बारे में भी मतभेद पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल खड़ी वीणा होती थी, कुछ लोग कहते हैं कि ये धनुषाकार होती थी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वरमंडल के या संतूर के सदृश होती थी। किंतु जब बात आती है मूर्छना की, जब बात आती है स्वरों के उत्पत्ति स्थल अगर हम निर्धारित कर रहे हैं और वो हैंडी भी है, तो हमको लगता है कि वो दंड वाली वीणा ही होती होगी, और जिस पर कि स्वरों का जब हम वीणा के
वीणा के तारों पर 36 इंच के तारों पर स्वरों की स्थापना की, ये जब याद करते हैं कि ये हम लोगों ने किस तरह से पढ़ा था, तो उससे हमको हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ये दंड वाली जो वीणा होती होगी उसी पे ये संभव होता होगा। तो हम इसे संतूर के आकार का या स्वरमंडल के आकार का या इसे हम धनुषाकार की वीणा नहीं कह सकते। अब जैसे अगर देखा जाए तो जो सरोद है या विचित्र वीणा है उसके समकक्ष तो माना जा सकता है, जिसमें कि सारिकाएं नहीं होती और हम उससे स्वर निकाल सकते हैं अलग अलग स्थानों पर दबाव बनाकर। किंतु जो संतूर और इस तरह की, और वो सबसे बड़ी बात है कि वो हैंडी नहीं होगा कि लेके हम उसका विचरण कर सकें। तो इसलिए जो वल्लकी वीणा है उसको हम दंड वाली वीणा ही मान सकते हैं।